गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका जो 5th ए पेपर है उसका नेक्स्ट टॉपिक है वो कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा थ्योरीज ऑन जेंडर एंड एजुकेशन, लिंग तथा शिक्षा पर सिद्धांत। इसके अंदर कुछ एजुकेशन और जेंडर के ऊपर कुछ थ्योरीज दी गई हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो थ्योरीज दी गई है वो है सोशलाइजेशन थ्योरी, सामाजिकरण सिद्धांत। तो इसके अंदर सोशलाइजेशन के बारे में, सामाजिकरण के बारे में बताया गया है। पहले आपने ये वर्ड अलग अलग स्टेज के ऊपर अलग अलग क्लासेस के अंदर पहले भी सुना होगा। सामाजिकरण क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है। कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है समाज के अंदर ही वो पैदा होता है, घर परिवार के अंदर ही। तो सोशलाइजेशन है या जो सामाजिकरण है उसको जन्म से ही वो परिस्थितियाँ मिलती हैं। तो जब समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो समाज के नियमों को, रीति रिवाजों को मानते हुए जब वह अपना जीवन व्यतीत करता है तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति सोशल है, उस व्यक्ति का सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है, वो हो चुका होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जब समाज के हित में कार्य करता है, समाज के अनुरूप कार्य करता है, अपना जीवन व्यतीत करता है तो व्यक्ति सोशल कहलाता है। मतलब कोई भी गैर सामाजिक गतिविधियों में वो इन्वॉल्व नहीं होता, गैर सामाजिक कार्य है वो व्यक्ति नहीं करता है, तो वो सामाजिकरण कहलाता है, वो सोशलाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है, वो और अच्छी तरीके से आपको बताएगी कि सामाजिकरण क्या है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपने समाज के रीति रिवाज सीखता है, उस समाज के नियमों को सीखता है, उसकी परंपराओं के अनुसार ही व्यवहार करता है जिस समाज का वह सदस्य होता है, और उस समाज के अनुसार वह स्वयं को ढाल लेता है। तो इसके अंदर बताया गया है कि जो बच्चा है वो जिस समाज के अंदर वो पैदा हुआ है, जिस समाज के अंदर वो रह रहा है, उसके रीति रिवाजों को सीखता है, उसके नियमों को सीखता है, और उस समाज की परंपराओं के अनुसार ही वो व्यक्ति व्यवहार करता है। मतलब कोई भी वो कार्य ऐसा नहीं करता, ऐसी चीज़ों को वो नहीं सीखता जो उसके समाज के विपरीत हो या गैर सामाजिक हो। तो उस बच्चे के बारे में हम कह सकते हैं कि वो बच्चा सामाजिक है, या उसका सामाजिकरण जो विकास है उस बच्चे का हो गया है। तो वो जो सारी की सारी प्रक्रिया है जिस पे वो सारी चीज़ों को सीखता है, सारे व्यवहार करता है, उसकी मान्यताओं को मानता है, उस प्रक्रिया को हम सामाजिकरण प्रक्रिया है कहते हैं। तो किसी भी प्रकार से गैर सामाजिक कार्य न करना सामाजिकरण कहलाता है। उसके बाद आता है इसी के अंदर नेचर ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रकृति क्या है। तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है व्यक्ति का प्रारंभ जैविकीय संरचना के रूप में। इसके अंदर है जन्म के समय अर्थात जब व्यक्ति का जीवन प्रारंभ होता है तो वह मात्र एक जैविकीय संरचना के रूप में होता है। मतलब एक बायोलॉजिकल चीज़ वो होती है जब व्यक्ति का जन्म होता है। उसका जो विकास है वो सारा का सारा समाज के अनुसार होता है, समाज की परिस्थितियों के अनुसार ही वह होता है। वो बोलना सीखता है, नियमों को पालन करना सीखता है, पाप पुण्य मतलब सही और गलत क्या है, क्या कार्य उसको करने चाहिए, क्या कार्य उसको नहीं करना चाहिए, कौन से सामाजिक कार्य हैं, कौन से गैर सामाजिक कार्य हैं, इन चीज़ों के बारे में उसको समाज के अंदर ही पता लगता है। जब वह समाज के अंदर व्यवहार करता है, समाज के अंदर वो अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उन सारी की सारी जो मूलभूत बातें हैं समाज के अंदर रहने के लिए, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, उन सारी बातों का पता उसको समाज के अंदर रहते हुए ही लगता है। अगर कोई भी व्यक्ति समाज से कट ऑफ हो जाता है, समाज के अंदर इन्वॉल्व नहीं रहता, समाज से अलग रह जाता है, तो उन चीज़ों के बारे में उसको पता नहीं लगेगा कि कौन से कार्य उसको करने चाहिए, कौन से कार्य उसको नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब जो व्यक्ति का जो एक आधारभूत जो एक बेस है वो समाज के अंदर ही बनता है, समाज के अंदर जीवन व्यतीत करते हुए। सेकंड पॉइंट है ग्रुप लाइफ, मतलब समूह के अंदर व्यक्ति को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, या समूह के अंदर फ़ायदे क्या होते हैं समूह के अंदर रहने से। इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में व्यक्ति को समाज के अंदर ही, क्योंकि समाज ही उसको समूह के अंदर लेकर आता है।
अगर एक व्यक्ति बिल्कुल अकेला रहेगा तो वो किसी भी प्रकार से समूह के अंदर नहीं जुड़ पाएगा। तो समूह उस व्यक्ति को बताता है कि आपको कौन से कार्य है करने हैं, कौन से कार्य नहीं। आपको पता है, देखो जानवर है वो भी समूह के अंदर रहते हैं और व्यक्ति भी समूह के अंदर रहते हैं, लेकिन जो सामाजिक गुणों का जो विकास है वो केवल मनुष्य में हो पाता है, जानवरों में नहीं, क्योंकि मनुष्य के अंदर बुद्धि होती है, जानवरों के अंदर वो बुद्धि नहीं होती है। तो ग्रुप लाइफ, समूह जीवन क्या होता है, समूह के अंदर कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन सारी की सारी बातों को व्यक्ति को समाज के अंदर ही पता लगता है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर है भाषा। देखो, जो व्यक्ति कम्युनिकेट करते हैं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, उसके लिए उनको भाषा की जरूरत पड़ती है। बिना भाषा के या बिना भाषा की जानकारी के कोई भी व्यक्ति दूसरी व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया उसके साथ वो कम्युनिकेट है वो नहीं कर पाएगा। तो जो भाषा का जो एक बेसिक जो भाषा है या प्राथमिक जो भाषा है वो व्यक्ति समाज से ही सीखता है। जो बच्चा कभी स्कूल में नहीं गया होता उसको भी अपनी जो प्रारंभिक भाषा है उसका ज्ञान होता है, और उसी भाषा के सहारे वो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से कम्युनिकेट करता है, उनके संपर्क में जाता है, अपनी बातों को उनके साथ शेयर करता है और उनकी बातों को खुद वो समझने की कोशिश करता है। तो ये जो भाषा का जो ज्ञान है या शुरुआती जो भाषा का ज्ञान है व्यक्ति को किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर नहीं मिलती, बल्कि उसके समाज के अंदर ही मिलती है। जिस समाज के अंदर वो रहता है या उस समाज के अंदर जो प्राथमिक भाषा जो बोली जाती है उसी भाषा को बच्चा बिना स्कूल में जाए, बिना किताबों को पढ़े ही उस भाषा को वो सीख लेता है, और उसी के सारे वो अपने आसपास के जो लोग हैं उनके साथ वो संपर्क है, उनके साथ वो कम्युनिकेशन है वो स्थापित कर लेता है। तो इस प्रकार से प्राथमिक जो भाषा का जो ज्ञान है वो बच्चे को समाज के द्वारा ही मिलता है, न कि किसी स्कूल के अंदर। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट है सामाजिकरण से एक रूपता नहीं आती। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति समाज के अंदर, जिस भी समाज के अंदर व्यक्ति रहता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उस समाज के सभी व्यक्तियों का जो व्यवहार है बिल्कुल एक जैसा ही हो, बिल्कुल उसके अंदर एक रूपता हो, ऐसा नहीं होता। एक परिवार के अंदर अगर दो बच्चे हैं तो उसके अंदर भी वो दोनों बच्चे बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, उनका व्यवहार एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है एक बच्चा बाल अपराधी बन जाए, दूसरा बच्चा बिल्कुल आदरणीय बन जाए या बिल्कुल ईमानदार या बिल्कुल एक अच्छा व्यवहार करने वाला हो। तो कोई समाज के अंदर ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति समाज के अंदर रहता है वो समाज के अनुरूप ही कार्य करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो गैर सामाजिक कार्यों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक ही समाज के अंदर रहते हुए उनके अंदर जो अंतर है, जो डिफरेंसेस हैं, वो होना स्वाभाविक सी बात होती है। तो इस प्रकार से ये भी है कि सामाजिकरण से एक रूपता नहीं आती। भाई एक जैसे समाज के अंदर अगर दो व्यक्ति या ज़्यादा व्यक्ति रह रहे हैं तो उनका व्यवहार एक जैसा ही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनके अंदर भी डिफरेंसेस हैं, वो होते हैं, उनके अंदर मिलते हैं। तो ये पॉइंट था कि सामाजिकरण से एक रूपता नहीं आती। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिकरण एक निरंतर प्रक्रिया है। भाई जो सोशलाइजेशन है या सामाजिकरण है वो एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी भी नहीं रहती, वो जीवन भर चलती रहती है। इंसान जन्म लेता है, उसके बाद मर जाता है, लेकिन जो एक सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो हमेशा चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, वो कभी भी नहीं रुकती है। और ये परिवर्तन जीवन चक्र में निरंतर जारी रहता है। उनकी भूमिकाएं बदलती रहती हैं, समय के अनुसार सामाजिकरण के अंदर जो मान्यताएं हैं, चीज़ें हैं, वो बदलती रहती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सामाजिकरण है वो एक हमेशा निरंतर कंटिन्यूअस चलने वाला एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है सामाजिकरण प्रक्रिया सार्वभौमिक है। मतलब जो सोशलाइजेशन है वो किसी एक ही क्षेत्र के अंदर या एक ही जगह पर नहीं होती, वो यूनिवर्सलाइजेशन है, उसका हर जगह होती है। किसी भी शहर के अंदर, किसी भी गांव के अंदर, किसी भी देश के अंदर वो एक जगह पर नहीं होती, बल्कि हर जगह होती है। विदेशों के अंदर हम कहेंगे भी सोशलाइजेशन हमारे यहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी कंट्री हो, कोई भी जगह हो, कोई भी एक क्षेत्र हो, हर जगह जो सोशलाइजेशन है, जो सामाजिकरण है, वो प्रक्रिया रहती है। और जो बच्चा होता है वो जब स्कूल में नहीं जाता तब भी सामाजिकरण उसका हो रहा होता है, कुछ चीज़ें वो सीख रहा होता है। जब बच्चा स्कूल के अंदर जाता है वहाँ पर भी सोशलाइजेशन होता है। जब वो कॉलेज के अंदर जाता है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है, तो भी सोशलाइजेशन है उसका होता रहता है। तो सोशलाइजेशन है जो जीवन भर भी चलती रहती है, और हर जगह सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है, वो होती है। उसके बाद है सामाजिकरण और आत्मचेतना।
इस सिद्धांत के अनुसार ये देखा गया कि जब एक व्यक्ति के स्वयं के संबंध में चेतना होती है तभी वह दूसरों के विचारों, मूल्यों, आदर्शों आदि के संबंध में चेतना हो सकती है। बच्चा अपने और दूसरों के बीच अंतर नहीं कर पाता। जब वह अंतर करना सीख जाता है तो सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब जिस व्यक्ति का या जिस भी बच्चे का सोशलाइजेशन नहीं होता, जिस बच्चे का सोशलाइजेशन नहीं होता वो चीज़ों के बीच में या दूसरों के बीच में अंतर नहीं कर पाता। लेकिन जब बच्चे का सोशलाइजेशन हो जाता है, सामाजिकरण हो जाता है, तो वो चीज़ों के बीच में अंतर करना भी सीख लेता है। इस प्रकार से जो सामाजिकरण है वो आत्म चेतना या सेल्फ जो कॉन्शियसनेस है उसको भी जागृत करता है, उन चीज़ों के बारे में भी वो बताता है। तो ये फ़ायदा होता है सामाजिकरण का। तो आज का ये हमारा टॉपिक था सोशलाइजेशन के बारे में और उसके नेचर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।